जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। हमारे देश में एंटरटेनमेंट की इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है। ऐसे में कई सारे शख्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ऐसे भी हैं जो कि हमेशा विवादों में बने ही रहते हैं। ऐसा ही एक नाम था सना खान, जो कि इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा जाना पहचाना नाम था। काफ़ी काम भी किया इन्होंने, लेकिन एक बार फिर इन्होंने जब शादी की बात करी तो भाई उन्होंने इस्लाम अपना लिया और वो ग्लैमर की दुनिया से दूर हो गई। लेकिन तस्वीरों में आज की डेट में वो अपनी ज़िंदगी शेयर करती ही रहती हैं। काफ़ी कुछ नई काम भी उन्होंने शुरू किए, स्टार्टअप वगैरह। लेकिन हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिनको कि सुनकर किसी का भी दिमाग ठनक जाएगा। साल 2020 में सना खान ने ग्लैमर की दुनिया को अलविदा कह दिया था। उन्होंने अपने धार्मिक विचारों के अनुसार दूसरों की मदद करने के लिए एक्टिंग छोड़ दी थी। 21 नवंबर 2020 को अनस सैयद संग उन्होंने निकाह भी कर लिया। उन्होंने हाल ही में खुलासा किया कि स्टंट बेस्ड शो खतरों के खिलाड़ी का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया था, क्योंकि वो किसी लालच में नहीं आना चाहती थी। उन्होंने कहा कि इतना पैसा देखने के बाद शैतान से लड़ना मुश्किल हो जाता है। वो धर्म के पथ पर आगे बढ़ चुकी है और इंडस्ट्री को पूरी तरह से टाटा बाय बाय भी बोल चुकी। सना खान को खतरों के खिलाड़ी के छठे सीजन में देखा गया था, जिसे फिल्म लेकर रोहित शेट्टी ने होस्ट किया था। वो इस सीजन में 9वें पायदान पर रही थी। इसके बाद उन्हें 10वें सीजन के लिए भी ऑफर भेजा गया था, लेकिन तब वो जान चुकी थी कि अब वो एंटरटेनमेंट की दुनिया का हिस्सा नहीं बनना चाहती। सना खान और उनके पति अनस सैयद ने इकरा टीवी से बातचीत की, जहां एक्ट्रेस ने बॉलीवुड छोड़ने के फैसले के बारे में बात बताई। उन्होंने शेयर किया कि कई सारे ट्रिगर्स थे जिनके कारण उन्होंने छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने साल 2019 में अपने मुश्किल फेज़ के बारे में बताया। बोली कि ये रमज़ान के महीने के दौरान था। आखिर दिनों में मैं जलती हुई चिता को देखती थी। मैं खुद को इसके अंदर मदद के लिए चिल्लाते हुए देखती थी। मैं सो नहीं पाती थी क्योंकि मैं डर गई थी। सबसे बड़ी बात, शुरू में मुझे लगा कि एक सपना है, लेकिन ये सब कुछ 1 हफ्ते 10 दिनों तक होता रहा। तभी मेरे अंदर चीज़ों ने यूटर्न लेना शुरू किया। लेकिन जाहिर है मेरे पास तब बात करने के लिए कोई नहीं था, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो लोग आपको जज करना शुरू कर देते हैं। इसने 2 दिन पहले ऐसा कहा और अब नाच रही। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे सेंसिटिव फेज़ था, जहां मैं उन बदलावों को लाना चाहती थी। खैर, सना ने अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करने का फैसला किया, जिसमें हमेशा के लिए टीवी छोड़ना सबसे अहम था। हमेशा के लिए हिजाब पहनने का फैसला भी काफ़ी बड़ा था। खुद को अपनी माँ से भी अलग करना शामिल था। उस समय अनस ने उनसे कहा था कि अगर वो खतरों के खिलाड़ी का ऑफर स्वीकार करती हैं तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। एक्ट्रेस ने आगे बताया कि मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मैं वहां जाऊंगी, चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि शैतान बहुत शक्तिशाली और वो अंदर है। उसके साथ लड़ना बहुत मुश्किल है। ये सबसे कठिन लड़ाई है, खास करके तब जब आप पहले से ही वहाँ जा चुके हैं और जब आप इतना पैसा देखते हैं तो लालच कभी ख़त्म नहीं होता। उस समय मुझे पता है कि बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व हो जाता है और मैं कुछ भी कहूँगी वो मुझे मिलेगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहती। मैं खुद को बचाना चाहती। सना को साल 2007 में दंदनादन गोल मूवी के गाने बिल्लो रानी से पॉपुलैरिटी मिली थी। उन्होंने जय हो, टॉयलेट एक प्रेम कथा, वजह तुम हो जैसी फिल्मों में काम किया था। साल 2012-13 में सलमान खान के शो बिग बॉस 6 में भी आई थी और फाइनलिस्ट भी बनी थी। तो भाई जाहिर सी बात है, हमारे देश में कई तरह के लोग हैं, कई तरह के काम वो करते रहते हैं और उन्हीं सब के बीच में इस प्रकार की बातें भी निकल कर सामने आती रहती हैं। सना ने भी अपनी बात कही है। भाई दिखा होगा उनको शैतान, लगा होगा उनको कि नहीं पैसा देखने से यही सब होता है, और होता भी है भाई, कई लोग को तो यही लगता है। आप लोगों का लेकिन क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।